देखो बच्चों, आज की क्लास में आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो पेपर में आपको बिल्कुल आना ही आना है, क्योंकि आपका जो प्रश्न बैंक है 2022 का, एमपी बोर्ड का, मध्य प्रदेश राज्य का प्रश्न बैंक 2022, कक्षा 9वीं क्लास के बच्चे, कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक 2022, अध्याय 13। ठीक है, तो अध्याय 13 में मैंने आपको घन पढ़ा दिया हूँ, घनाभ पढ़ा दिया हूँ और बेलन, ये तीन चीज हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर चौथी चीज चालू करने वाले हैं, शंकु। अब हम पढ़ेंगे शंकु। क्या पढ़ेंगे हम? शंकु। तो शंकु क्या होता है? शंकु देखो, शंकु बहुत आसान है। क्या तुम लोगों ने कभी वो कुल्फी वाली आइसक्रीम खाए हो? जो कुल्फी वाली जो आइसक्रीम होती है ना, वो ही शंकु है। वो ही क्या है? वो बर्थडे में टोपी रहती है, ऐसी टोपी लगाते मुंडी के ऊपर, है ना कि नहीं? बर्थडे में लगाते हैं, उसी टोपी को कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं? शंकु। देखो शंकु ऐसे का रहता है। शंकु को कोन भी कहते हैं। कोन को शंकु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोन। शंकु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखो कोन। मेहंदी कोन देखे हो, वो भी एक प्रकार का क्या है? शंकु। मैं शंकु आपको बना करके दिखाता हूं। देखो, कई सारे बच्चे लोग को पता नहीं होता शंकु क्या होता करके। जो बन गया अपना शंकु। ठीक है, कोई बना सकता है इसको ऐसा? शंकु। पान भी ऐसी बनता है क्या? शंकु। देखो ये क्या बन गया आपका? अच्छे से बनना चाहिए। हमसे बड़ा कलाकार कोई है क्या? ई बन गया हमरा शंकु। ठीक है, ये ऐसे का रहता है शंकु। ठीक है, इसको शंकु कहते हैं, है ना? हम इस शंकु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? शंकु के बारे में। देखो ऐसे ही बनता है शंकु। ये भी ऐसे ही है। देखो इसमें शंकु में क्या होता है? शंकु में यहाँ पर एक व्रत लगा होता है। अगर मैं कागज के ऐसा गोला फाड़ू, हल्ला नहीं, ओए गमार इधर बात मत कर, चुप बैठ, बिल्कुल बेवकूफ़ी मत दिखाओ, तो भगा दूंगा कोचिंग से, पहले ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तुमने एक व्रत लिए। क्या लिए? व्रत। व्रत को तुमने गोल काटे, तुमने गोल व्रत को काट और गोल व्रत को आकार काट करके तुमने यहाँ पर आकर चिपका दिए। तुमने गोल व्रत को काट करके यहाँ पर ला करके चिपका दिए, तो ये व्रत है। तो शंकु में क्या रहता है? व्रत रहता है और ऊपर, और इस तरह से ऊंचाई होती है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना? इसी को हम क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। क्या हो गया हमारा? शंकु हो गया। शंकु में सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आधार में एक व्रत लगा होता है। आधार में क्या लगा होता है? व्रत। और इस आधार की जो त्रिज्या होती है उसको हम आर से दर्शाते हैं, और उसी को हम शंकु के आधार की त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद शंकु का जो देखो, ये बीचम बीच वाला भाग दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, बीचम बीच का भाग ये वाला, मतलब ये बीचम बीच का भाग ये वाला, ये कोई भाग नहीं होता, इसको काल्पनिक बिंदु मान लेते हैं। और यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक की जो ऊंचाई होती है उसको शंकु की ऊंचाई एच कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु की ऊंचाई एच कहते हैं। और ये जो तिरछी वाली जो ऊंचाई होती है, ये वाली हाइट, इस तिरछी वाली ऊंचाई को शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको तिर्यक ऊंचाई एल कहा जाता है ना? शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? तो शंकु में लिखो, यदि शंकु की ऊंचाई h हो, शंकु की ऊंचाई h हो तथा आधार की त्रिज्या
आधार की त्रिज्या आर हो, आधार की त्रिज्या आर है, आधार की त्रिज्या क्या हो, आर हो, तथा तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई एल हो। देखो, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल हो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो, एल हो, और इसकी वास्तविक ऊंचाई क्या हो, एच हो, और आधार की त्रिज्या कितनी हो, आर हो, तब तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है कर्णी के अंदर आर का वर्ग धन एच का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में लग जाएगा ना। ये 90 अंश का कोण बन रहा है, ये होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। वहां से कर्ण का मान निकाल लेंगे तो एल का मान, तिर्यक ऊंचाई एल का मान कैसे निकालते, कर्णी के अंदर सूत्र याद कर लो, आर की घात 2 धन एच की घात 2। एक बुक दिखाओ, गणित की बुक, गणित की बुक है ना। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का हम यहां से मान निकाल सकते हैं। समझ में आया, आपको नहीं आ रहा है क्यों? अब देखिए, अब सबसे पहला सूत्र होता है, सूत्र लिखो, पहला सूत्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पूरा सूत्र याद करना है ना। शंकु का सही जोड़ी सही विकल्प में सूत्र भी आते कई बार। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। और दूसरा सूत्र लिखो, दूसरा सूत्र होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर कोष्टक में एल धन आर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल धन आर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल धन आर। देखो, अब समझो, यहां पे पहले समझो वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है। अगर क्षेत्रफल का मतलब होता है सिर्फ बाहर का सरफेस, ये वाला एरिया, अगर किसी शंकु पर मुझे पुताई करना है तो सिर्फ बाहर पे करेंगे अपन, तो क्या निकालेंगे अपन, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और सिर्फ अगर यहां से लेके यहां तक के पूरे क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है, अगर सिर्फ इस क्षेत्रफल की बात हो रही है, यहां से लेकर के यहां तक के सिर्फ क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक के क्षेत्रफल की बस बात हो रही है, तो इस क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल, यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल, सिर्फ यहां से लेके यहां तक के क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो इस क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकालने का सूत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। अब लेकिन अगर मैंने एक वृत्त काटा और वृत्त काट करके मैंने यहां पर चिपका दिया, ढक्कन मैंने बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया, ढक्कन मैंने यहां पर बंद कर दिया, ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलेंगे, यहां पर लगे हुए वृत्त का क्षेत्रफल, और उसी में किसको जोड़ना पड़ेगा, इस वक्र को भी जोड़ना पड़ेगा, तो बन जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सीधे किनारे वाला भाग शामिल रहेगा, लेकिन अगर मैं बोलूंगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वाला भाग भी शामिल रहेगा, ये वाला भाग भी शामिल रहेगा, ये वाला भाग, और इसके साथ साथ इधर का ये वाला जो भाग रहेगा गोल वाला, जो लाकर के अपन चिपकाएंगे, वो भी शामिल रहेगा। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल धन आर। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल धन आर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर कोष्टक में एल धन आर।
इसको उतार लिया आप लोगों ने। चलो अब प्रश्न बैंक में जो सवाल दिए शंकु वाले, अब हम उन सवालों को हल करेंगे। ऐसे उतार लिए थे ना इसको। इसकी स्याही चिपक जा रही है, पता नहीं क्यों चिपक रही है। इसको पानी नहीं धो सकते ना, पानी धोएंगे तो खराब हो जाएगा। इसको मट्टी के तेल से धोना पड़ रहा है या पेट्रोल। अभी इधर मोहल्ले में कोई रात में पेट्रोल छोड़ रहा था, उसको पकड़ के भयंकर हमारे में सुना हूँ, विकट मार मारे ना। हाँ मैंने नहीं रही, इधर मोहल्ले वालों ने। मैं किसी को नहीं मारता हूँ, मैं दिखने में बहुत बड़ा दिखता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सहनशील व्यक्ति हूँ। मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। नहीं तो कई लोग मालूम है, कई लोग ठिठर्री टाइप के रहते हैं और बच्चे लोग के पास झड़ा झड़ा आके मार देते हैं। अपना गुस्सा किस पे निकालते हैं? कई बेल गंवार महामूर्ख मास्टर लोग को मैंने देखा। देखो मेरी नज़र में जो मास्टर बच्चों को मार रहा है वो सबसे बड़ा बेल है, क्योंकि उसको पढ़ाते नहीं आता है। मैंने अभी तक किसी को मारा, पढ़ाते आता ही नहीं मेरे को। समझ में आ रहा है ना? कई सारे मूर्ख मास्टर बेल किस्म के होते हैं जो बच्चों को मारते। मारने से कोई बच्चे नहीं सीखता है, मारने से कोई सुधरता है क्या? नहीं सुधरता है। वो अज्ञानी होते हैं। क्या होते हैं वो? है ना कि नहीं? ऐसा रहता है। हमको पढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई है, 2 साल ट्रेनिंग लिया हूँ मैंने। छिंदवाड़ा में एक डाइट कॉलेज होता है, वहाँ से, ठीक है, गवर्नमेंट डाइट। वहाँ पर हमको सिखाते, छोटे बच्चे होते 5वीं क्लास के, उनको नाच के सिखाओ। छोटी की मात्रा ई, बड़ी की मात्रा ई, है ना, उल्लू का ऐसा वो बनता ना, वो है ना, नाच के पढ़ाओ बच्चों को। अगर तुम नाच के पढ़ाओगे तो अच्छे सीखते। और छोटा सा बच्चा बेचारा, क्यों रे तू याद क्यों नहीं करा, चप से मार दी। वो कहाँ सीखेगा ऐसे में यार? है ना कि नहीं? तो मेरी नज़रों में जो मास्टर बच्चों को मारते वो होते हैं महाबेल। क्या होते हैं वो? उनको पढ़ाते नहीं आता है। क्या आता है पढ़ाते? उनको नहीं आता है। अब तुम हल्ला मत करो तो पड़ जाएगी तुम लोग को, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। कितने मीटर है? 24 मीटर है। इसको क्या करना है? हल करना है, ठीक है। तो यहां पर डालेंगे अपन क्या? हल डालेंगे, है ना। देखो दिया है सवाल में क्या दिया है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है? 21 मीटर दिया है। शंकु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोण, है ना। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या दर्शाते हैं? तिर्यक ऊंचाई को एल से दर्शाते। क्या दर्शाते? एल से। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितनी दी है? 21 मीटर, है ना। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मान कितना दिया है? 21 मीटर दिया गया है। तथा एक चीज और दी गई है। क्या दिया है? आधार का व्यास कितना दिया है? 24 मीटर। आधार का व्यास डी बराबर कितना दिया है? 24 मीटर। आपको व्यास दिया है लेकिन आपको सूत्र में त्रिज्या लगती है। त्रिज्या कैसे निकालोगे? व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है ना। तब
शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। व्यास कितना है? 24, उसका कर दो आधा, व्यास का आधा। व्यास कितना है? 24 है। 24 का आधा कितना होता है? 2 2 इक्यावन 2 और 2 दूनी 4, 12 मीटर। अगर आधार का व्यास 24 मीटर है तो शंकु की त्रिज्या कितनी निकल जाएगी? त्रिज्या r बराबर कितनी जाएगी? 12 मीटर। त्रिज्या कितनी निकाल लोगे यहाँ पर आप? 12 मीटर। ठीक है, त्रिज्या हो जाएगी आपकी कितनी? 12 मीटर। त्रिज्या आपकी निकल करके जाएगी 12 मीटर। इसके बाद तब एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है मालूम है? सूत्र होता है एल की घात 2 बराबर आर की घात 2 धन एच की घात 2। ये सूत्र होता है। ठीक है, एल की घात 2 बराबर आर की घात 2 धन एच की घात 2 होता है। एल का मान कितना है? एल का मान 21 है। एल का मान रख दिया 21 है। घात कितनी है? 2 है। घात कितनी है? 2, बराबर का बराबर। आर का मान कितना है? 12। घात कितनी है? 2 धन एच की घात 2 को जाएगा एच की घात 2। 21 की घात 2, 21 में 21 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 21 में 21 का मल्टीप्लाई करोगे, 21 का वर्ग कितना होता है? 441 बराबर 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 12 में 12 का मल्टीप्लाई करना कितना आएगा? 144 धन एच की घात 2 का हो गया एच की घात 2। अब 441 का हो गया 441 बराबर किस तरफ? 144 धन का है, इस तरफ लेकर के आएंगे तो 144 का हो जाएगा ऋण का, बराबर का हो गया बराबर। एच की घात 2 का हो गया एच की घात 2। अब घटा लो, 11 में 4 गए 7, 7 ही बचेगा ना। और 13 में से 4 का कितना बचेगा? 9। 13 में से 4 का कितना बचेगा? 9। ठीक है, 13 में 4 का कितना बचेगा? 9। और बताओ, 3 में से 1 गया 2, 297 बराबर एच की घात 2। कितना आ गया? 297 बराबर एच की घात 2। ठीक है, इतना उतारो जल्दी से, कॉपी में नोट करो। उतार लिए? जल्दी नोट करो, बात मत करो। ठीक है, उतार ली इतना? चलो देखो ना, सुनो मेरी बात सुनना। ये वाला जो सूत्र है ना, ये सूत्र की अपन को जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को ऊंचाई की आवश्यकता पड़ रही क्या? नहीं। ये सूत्र को मत करो, इसको हटा लो, मिटा लो, काट लो, है ना। ठीक है, मिटा लिए। चलो, आपको क्या याद करना बताओ मेरे को। आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है एल, तिर्यक ऊंचाई का मान कितना है? 21 मीटर। आपने लिख ली तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 21 मीटर। अगली जरूरत थी आपको आधार का व्यास कितना दिया है? 24 मीटर दिया है। आपने निकाल लिया आधार का व्यास बराबर 24 मीटर। अब अगला त्रिज्या कैसे निकालोगे? व्यास का आधा आपने क्या निकाल लिए? त्रिज्या। क्या निकालना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सीधे लगाओ सूत्र। क्या लगाओगे? सूत्र। सूत्र क्या लगाओगे? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, जी होता है। पूरा देख लो अच्छे से,
जी होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। ठीक है, ये क्या होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, बराबर का बराबर। पाई का मान कितना होता है 22/7, मैंने कल ही लिखवा था 22/7, गुणा आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 12, कितना दिया है 12 कोष्टक में। एल का मान कितना दिया है, एल का मान कितना है 21, धन आर का मान कितना है, आर का मान कितना है 12, 12 ही है ना। चलो बराबर 22/7 का हो गया 22 बटे कितना 7, गुणा 12 का हो गया 12, गुणा 21 और 12 को जोड़ो, 2 और 1 3, 2 और 1 कितना हो गया 3। इसके बाद ऊपर ऊपर वाले गुणा करो, 22 दूनी वो 12 दूनी 24 का 4, हासिल का 2, 12 दूनी 24 और 2 कितना हो गया 26, गुणा 33 का हो गया 33 और बटे में कितना है 7। इसके आगे और देखो बराबर का हो गया बराबर। 264 में 33 का मल्टीप्लाई करो स्पीड में, 264 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 33 का मल्टीप्लाई करो, 264 गुणा 33 करो, गुणा 264 गुणा 33 करो, 3 चौक 12 का 2, हासिल का 1, 6 3 18 और 1 19 का 9, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7, है ना 792। 2 का हो गया 2, 9 10 11 का 1, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, हासिल का 1, 7 और 1 8, 87 12 कितना हो गया 87 12 बटा 7 का हो गया यहाँ पर आपका 7, 87 12 बटे कितना हो गया 7। अब काट दो, 7 एक कम 7, 8 का पहाड़ा ऐसा पड़ोगे 7 से आगे ना बढ़े, 7 एक कम कितना हो गया 7, 8 में से 7 गया कितना बचा 1, 1 पे 7 कितना हो गया 17, 7 का ऐसा पढ़ो 17 से आगे ना बढ़े, 7 दूनी 14, 17 में से 14 गया कितना बचेगा, 17 में से 14 कितना बचेगा 3, 3 पे 1 कितना होता है 31, 7 का ऐसा पढ़ो 31 से आगे ना बढ़े, 7 चौ 28, 31 में से 28 गया कितना बचेगा 29 30 31 कितना बचेगा 3, 3 पे तो 32, 7 चौ 28, 32 में से 28 है कितना बचेगा 4, भाग नहीं आता दशमलव, 4 पे 0 40, 7 का ऐसा पढ़ोगे 40 से आगे ना बढ़े, 7 पना 35 मीटर की घात 2। इतने आ रहा आंसर, बुक में चेक करो। ठीक है, अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, लिख लो आंसर, आंसर अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1244.5 मीटर की घात 2 है। अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1244 मीटर की घात 2 है। क्या है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1244 मीटर की घात, हाँ इतनी आ रहा है। ठीक है, 1244.5 मीटर की घात 2 है। उतार ली सबने इसको। चलो शंकु का एक सवाल और है, इसको मिटा दूं। चलो जब तक बाकी लोग उतारो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन आपको भी लिखना है। सवाल, एक शंकु के आधार का व्यास, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर है।
सॉरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है तिर्यक ऊंचाई। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका मतलब किसका? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। लिखो सवाल को। इसको अपन क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या दिया यहां पर आपका? शंकु के आधार का व्यास कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर। यहां पर लिखो दिया है। क्या दिया है? शंकु के आधार का व्यास। शंकु के आधार का व्यास d बराबर कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर। शंकु के आधार का व्यास कितना है? 10.5 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या r बराबर कितनी दी है? आधार की त्रिज्या कितनी दी है? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। व्यास की आधी क्या कहलाती है? त्रिज्या। व्यास कितना दिया है? 10.5 दिया है। तो 10.5 आधा करने का मतलब होता है 2 से भाग देना। आधा करने का मतलब क्या होता है? 2 से भाग देना। अगर इस व्यास का अगर मैं आधा कर दूंगा, ठीक है, व्यास कितना दिया है? 10.5। इसका आधा कर दूंगा मतलब अगर मैं इसमें 2 का भाग कर दूंगा तो क्या निकल जाएगी? त्रिज्या r का मान निकल करके आ जाएगा। तो चलो 2 पंचे 10, दशमलव का दशमलव, 2 का पढ़ना ऐसा पढ़ो 5 से आगे ना बढ़े। 2 दूनी 4, 5 में से 4 का कितना बचेगा? 1 पे 0 कितना होता है? 10। 2 का ऐसा पढ़ो 10 से आगे ना बढ़े। 2 पंचे 10। त्रिज्या कितनी आ गई? 5.25 सेंटीमीटर है। तथा एक चीज और दी गई है, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। तथा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल का मान कितना दिया है? बताओ। तिर्यक ऊंचाई का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या याद करना है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तब लगा दो सूत्र। सूत्र कौन सा लगाओगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल, ठीक है। पाई का मान दिया है सवाल में क्या? पाई का मान सवाल में नहीं दिया है, ठीक है। तो पाई का मान कितना लोगे? 22/7 गुणा आर का मान कितना है? आर का मान 5.25, 5.25 गुणा एल का मान कितना है? एल का मान कितना है? 10। अब इसको हल कर लो, मान बस रखना, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका? पाई आर एल। सूत्र होता है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है? सूत्र होता है ना। सूत्र किसका होता है? शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र होता है। कितना होता है? जितना होता है, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान 22/7 रखते हैं। त्रिज्या आर का मान कितना दिया है? 5.25 दिया है। और एल का मान कितना दिया है? 10 दिया है। तुम दोनों खड़े होकर बाहर जाओ। इधर तू खड़े होकर बाहर जा और तू बाजू वाला भी, दोनों बाहर जाओ। जाओ खड़े हो जल्दी। अब गमार लोग तुमको पढ़ना नहीं है तुमको, तो आ क्यों आ रहे हो फिर?
क्यों बेल वाली हरकत दिखा रहे हो? साले खुद भी फेल होंगे और गंवार लोग साले दूसरों को फेल करोगे। कि बेल हो गया फिर पढ़ने तो मत आओ फिर कोचिंग, जो बाकी लोग पढ़ने चाह रहे हैं उनको पढ़ने दो। मुझे बेल वाली हरकत फिर पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 5.25 5.25 गुणा एल का मान कितना है? 10 दिया है। एल का मान कितना रख दिए? 10 रख दिए। इसके बाद अब चलो, अब 22 का हो गया 22 गुणा 5.25 में 10 का मल्टीप्लाई करो। 10 में कितने जीरो है? एक जीरो है ना, है एक जीरो, तो दशमलव एक संख्या के बाद खसक जाएगा। आप ऐसा करो, दशमलव को भूल जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। गुणा करने पर कितना? एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा। 5 2 5 0, दोनों गुणा करने पर इतनी आएगा। अब कितनी संख्या के पहले दशमलव है? 2 संख्या के पहले क्या दशमलव है, तो दो संख्या के पहले क्या लगा दो? दशमलव। इसलिए बोलता हूँ 10 का गुणा और दशमलव संख्या के बाद खसका दो, यहाँ से यहाँ लेकर के जाओ, ठीक है। और बटे में कितना है यहाँ पर आपका? 7 है। कितना है? 7। इसके बाद 22 का हो गया 22 गुणा ये कितना है? 525। कितना है? 525। ये जीरो को नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, ठीक है। 525 और बटे में कितना है? 7 गुणा देखो दशमलव का एक संख्या के पहले दशमलव लगा है, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा एक जीरो, और ऊपर का दशमलव मैंने यहाँ से हटा दिया, बन जाएगा हटाते। इसके बाद बराबर का हो गया बराबर 525 में 22 का मल्टीप्लाई करो खटाक से। 525 गुणा कितना? 22। 2 पंचे 10 का शून्य हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 हो गया 5, 2 पंचे 10 गुणा फिर 525 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 10 50, 0 0 का 0, 5 0 का 5, 5 0 का 5, 1 0 का 1, 1 का हो गया 1, 11 550। दोनों गुणा करने पर कितना आया? 11 550। और बटे में कितना है आपका? 7 गुणित 10। कितना है? 7 गुणित 10। 0 से 0 कट गया। किससे क्या कट गया? 0 से 0 कट गया। 0 0 क्या हो गया? कट गया। इसके बाद 7 से काटो, 7 एक कम, 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 11 7। कई सारे नालायक लोग को काटते नहीं आता, तो यहाँ पे सीखो, पूछा करो काटते कैसे। अब मुझे इसको काटना है, भाग देना मतलब 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 11 से आगे ना बढ़े। 7 एक कम, 11 में से 7 गए, कितना बचा? 4। 4 पे 5 कितना होता है? 45। अब 7 का पहाड़ा सा पढ़ो 45 से आगे ना बढ़े। 7 पना 35 और 7 छिंग कितना होता है? 42। 45 में से 42 गया, कितना बचा? 3 बचा। 3 पे 5 कितना होता है? 35। 7 का ऐसा पढ़ो 35 से आगे ना बढ़े। 7 पना 35। यहाँ पर इकाई सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल आता है सेंटीमीटर घात 2 में, ठीक है। ये निकल गया आंसर आपका, लिख लो। अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है? 165 वर्ग सेंटीमीटर है। ये इकाई बराबर से लिखना, सेंटीमीटर घात 2। अगर इकाई नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तुमने पूरा सवाल सही कर लिए और तुमने अगर लास्ट में इकाई नहीं लगाए सेंटीमीटर घात 2 तो तुम्हारा मास्टर 1 नंबर काट लेगा, फिर तुम रोते बैठोगे, ठीक है। क्या लिखोगे? अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 165 सेंटीमीटर की घात 2 है। तो लिख लो यहाँ पर आंसर, अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर घात 2 है। जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं करा साल भर से, अगर वो आज से पढ़ना शुरू कर दे, यहाँ पर जो मैं गणित करवा रहा हूँ, अच्छे समझना, अच्छे से लिखना शुरू कर दे, अच्छे नंबर ला लेगा। क्योंकि अपन IMP क्वेश्चन पढ़ रहा है, प्रश्न बैंक वाले सवाल कर रहे हैं अपन, ठीक है ना कि नहीं? और यही आना है पेपर में, जो मैं लिखवा रहा हूँ ना बोर्ड पे, यही सवाल कायम में आना है, पेपर में आना है, ठीक है। बन जाएगा सवाल। देखो सिंपल सी बात, देखो एक शंकु के आधार का व्यास कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमने लिख लिए, दिया है शंकु के आधार का व्यास। आधार का व्यास कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। शांत शांत है ना। हमको निकालना है आधार की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है त्रिज्या। व्यास हो गया 10.5।
इसका आधा कर दिए, मतलब 2 का हमने भाग दे दिए। भाग देने पर कितना आ गया? 5.25 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गई? आपकी त्रिज्या निकल गई। आपको यहाँ पर दिया शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मान दिया 10 सेंटीमीटर। आपने निकाल ली शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 10 सेंटीमीटर। सूत्र होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान कितना है? 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 5.25 गुणा एल का मान कितना है? 10 दिया गया है। 22 का हो गया 22, गुणा का हो गया गुणा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दी, काटा पीटी जो करना है वो कर दिए। आंसर निकल के आ गया 165 सेंटीमीटर घात 2। अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 165 वर्ग सेंटीमीटर निकल करके आ गया। सवाल बनेगा नहीं बनेगा? देखो शंकु का वाले 2 ही सवाल थे, 2 सवाल हो गए तुम्हारे। अब बात करेंगे हम गोला की। किसकी बात करेंगे? गोला। ठीक है, अब गोला पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? चलो, गोला किसको बोलेंगे? व्रत को गोला बोलेंगे। अरे गंवार लोगो तुम पूरे। मैंने समझाया भी था कि व्रत और गोला अलग अलग होते हैं। सुनो, चूड़ी का आकार कैसा होता है? अरे नालायक हो रहे तुम पूरे। गोला को व्रत बोल रहा है, व्रत को गोला बोल रहा है। चूड़ी कैसी होती है? गोले नहीं होती, व्रत के आकार की होती। कैसी होती है? चूड़ी कैसी होती है? चूड़ी कैसी होती है? कैसेट। कैसेट देखो, सीडी। सीडी देखो, सीडी। सीडी जिसको अपन पहले फंसाते थे, अपन सीडी देखते थे, है ना? सीडी, कैसेट, है ना? सीडी वो होती है व्रत के आकार की। वो कैसी होती है? और जो गेंद होती है, सीडी के अंदर पानी नहीं भर सकते, लेकिन गेंद के अंदर पानी भर सकते हैं। जो फुटबॉल होती है गोलाकार। गोल व्रत में 2 बीमाएं होती है। जो जैसे कि कैसेट होगी, सीडी होगी, उसमें 2 बीमाएं होगी। एक होगी ऊंचाई और एक होगी लंबाई। लेकिन जो गोला होगा उसके अंदर 3 बीमाएं होगी। एक गहराई भी होगी, एक लंबाई भी होगी और एक चौड़ाई भी होगी। ठीक है, तो त्रिविमीय आकृति कौन सी होती है? गोला, है ना? जिसका आयतन निकाल सकते हो। मतलब गोला के अंदर आप हवा भर सकते हो, गोला के अंदर आप पानी भर सकते हो, उसका आयतन होता है। ठीक है, लेकिन सीडी का आयतन होता है क्या? नहीं। तो व्रत किसको बोलेंगे? जैसे कि सीडी हो गई, रोटी हो गई, ये व्रत है। ठीक है ना? और गोला किसको बोलेंगे? जो पूरा गोल होता है, जो त्रिविमीय होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। तो चलो गोला को यहाँ पर हम समझेंगे। गोला, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले लिखो सूत्र, डालो हेडिंग गोला। हेडिंग के डालोगे गोला। सूत्र लिखो, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 पाई आर की घात 2। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ये किसका होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला सूत्र और है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। लिख लिए सूत्र सब लोग ने? अब सूत्र को समझना, सूत्र कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक फुटबॉल लिया। क्या लिया? मैंने एक फुटबॉल लिया। अगर मैं उसके पूरे किनारों पर पुताई करना चाह रहा हूं तो वो एक पूरा का पूरा गोला है। पूरा गोला है, फुटबॉल है, पूरा गोला है क्या? नहीं है, है पूरा गोला। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आपका गोला रहेगा, पूरा का पूरा गोला, जो आपका संपूर्ण गोला रहेगा, जो आपका कुल गोला रहेगा, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। किसका? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर
स्क्वायर, ठीक है। ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। किसका होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, हमने लिए गोला, जे हो गया गोला, जे क्या हो गया? गोला। उस गोले को हमने बीच से आधा काट दिए और काट करके हमने उसको फेंक दिए, तो बन गया घमेला। ऐसे ही रहता है, घमेला भी ऐसे ही रहता है। जब आप पूरे के पूरे गोले को बीच से काट दोगे तो अर्ध 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 गोला बनता है। क्या बनता है? उसको देहाती भाषा में घमेला कहते हैं। अर्ध गोला क्या बन गया? अर्ध गोला बन गया। अब देखना, अगर इस अर्ध गोले के सिर्फ में यहां से लेकर के यहां तक का क्षेत्रफल निकालूंगा, यहां से लेकर के यहां तक के क्षेत्रफल निकालूंगा, यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल निकालूंगा, अर्ध गोले का यह वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपन, ऐसा वाला, ठीक है। दिख रहा है गोला? दिखना चाहिए, ठीक है, दिखना चाहिए। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर उस अर्ध गोले का मैं ये वाला क्षेत्रफल निकालूंगा, इसके साथ साथ ऊपर एक ढक्कन ला करके मैंने बंद कर दिया, ठीक है। उस ढक्कन ला करके बंद करने के बाद उसको जब मैंने पैक कर दिया, उसका भी क्षेत्रफल निकालूंगा तो उसको बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले का एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ पेंदा शामिल रहेगा, जे वाला, ऐसा वाला, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है और एक क्या निकलता है? अर्ध गोले का कुल। कुल में ये भी शामिल रहेगा और ऊपर वाला ढक्कन भी शामिल रहेगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिर्फ ये वाला, ठीक है, मतलब अर्ध गोले का सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, ये शामिल रहेगा अर्ध गोले का। वो कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर हम अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये भी शामिल रहेगा और यहाँ पर जो वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल भी शामिल रहेगा, और वो कितना होता है? 3 पाई आर की घात 2। जल्दी याद करो सूत्र को। पहला सूत्र क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर की घात 2, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अगला होता है अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम गोले के कुछ सवाल करेंगे। ऐसे सवाल जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं उन सवालों को हम हल करेंगे। चलो क्वेश्चन लिखो। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला 14 सेंटीमीटर, दूसरा 21 सेंटीमीटर, तीसरा 3.5 सेंटीमीटर और चौथा क्या है? 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और गोला बहुत आईएमपी होता है बच्चों। क्या आईएमपी होता है? गोला आईएमपी होता है। देखो कैसे करोगे इसको, क्या डालोगे यहाँ पर? आप हल डालो। क्या डालोगे? हल। सबसे पहले निम्न व्यास वाले क्वेश्चन पढ़ो। ये क्या दिए है? व्यास। 14 सेंटीमीटर क्या है? व्यास। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। करेंगे ज्ञात। देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है। पहला सवाल हल कर रहा हूं मैं। कौन सा हल कर रहा हूं? पहला, है ना। दिया है। क्या दिया है?
गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर दिया है गोले का व्यास। गोले का व्यास, गोले का व्यास डी बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है। अब क्या निकाल लोगे आप? त्रिज्या। व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। तो क्या लिखोगे तब? गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या कैसे निकालोगे? व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। अरे व्यास की आधी क्या होती है? व्यास में 2 का भाग दे दोगे, क्या निकल जाएगा? त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, व्यास कितना है? 14, इसमें आपने 2 का भाग दे दिए, व्यास का आपने आधा कर दिए, क्या निकल जाएगी? त्रिज्या आर का मान निकल करके आ जाएगी। आ जाएगी? हाँ आ जाएगी। 2 एकम 2, 2 7 14, 7 सेंटीमीटर। तो आपकी गोले की त्रिज्या कितनी हो गई? गोले की त्रिज्या आर बराबर हो गई 7 सेंटीमीटर। हो गया 7 सेंटीमीटर। चलो अब हमको क्या निकालना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लगा दो सूत्र। तब सूत्र, क्या सूत्र लगाओगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। किसका होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी होता है। चलो बराबर का बराबर 4 का हो गया 4 गुणा पाई का मान कितना दिया है? पाई का मान कितना है? 22/7 गुणा आर का मान कितना है? आर का मान है 7। आर की घात 2 मतलब किसकी घात 2? 7 की घात 2। ठीक है, 7 की घात कितनी? 2। बराबर का हो गया बराबर 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बटे में 7 का 7 गुणा 7 की घात 2 मतलब 7 गुणा 7। 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। 7 8 56 का 6 हासिल का 5। 7 8 56, 56 और 5 कितना होता है? 56 और 5 सेम 61 होता है। 56 5 61। ठीक है, सेंटीमीटर की घात 2। जी आ गया आंसर। अतः गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आंसर लिख लो। आंसर, आंसर क्या लिखोगे? अतः, अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है? 616 सेंटीमीटर की घात 2। ये क्या निकाल लिया आपने? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला निकालना, उसको उतारो जल्दी। उतार लिए सबने? हो गया। अगला 21 सेंटीमीटर के लिए निकालना है। देखो कैसे निकालोगे। गोले का व्यास कितना दिया है? कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है? 21 की आधी। 21 की आधी क्या हो जाएगी? आपकी त्रिज्या हो जाएगी। लगा दो सूत्र। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 का हो गया 4, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आर का मान कितना है? 21/2। त्रिज्या आर का मान कितना है? 21/2 गुणा 21/2। ठीक है, आ रहा समझ में? एक आर का मान 21/2 है ना, मान कितना रख दोगे? इसको भी उतारो फटाक से। 21/2। दूसरा वाला कर रहा हूँ मैं। कौन सा कर रहा हूँ? दूसरा। ठीक है, ये आर का मान होगा 21/2 गुणा 21/2। अब काट देंगे उसको अपन। कैसे काटोगे? 7 एकम 7 और 7 तिया कितना होता है? 21 होता है। 2 दूनी 4, 4 4 कट गया। ऊपर कितना बचा? 22 गुणा 3 गुणा 21 बचा। कर दो गुणा। 2 तिया 6, 2 तिया 6 गुणा हो गया 21। 66 और 21 का गुणा करो, कितना आएगा? करो गुणा। 66 में 21 का मल्टीप्लाई करो। 66 में 21 का मल्टीप्लाई करो। 21 गुणा 66, 6 कम 6, 6 दूनी 12। फिर इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। 6 का हो गया 6, 6 और 2 8,
2 और 1 3, 1 का हो गया 1386। कितना हो गया? 1386 सेंटीमीटर की घात 2, है ना। तो लिख लो यहाँ पर आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर घात 2 है। इसको उतारो हो जाओ, है ना, क्योंकि पेपर में आ सकता है। इसको उतार लो, और जिनका उतार के होते जा रहा है वो जाते जाओ, और जो नहीं उतार रहे वो भी जाते जाओ, ठीक है।